सैयारा जैसी मूवी में भी इतनी सरप्राइज अमेज या अट्रैक्ट नहीं करेगी, बट जो यंगर लॉट है उनकी तो यही लव स्टोरीज है ना जो उनको मिल रही हैं। हमने तो शाहरुख सर को देख लिया है बड़े होते हुए, उसके ऊपर कोई है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है जो अब यंगर लॉट आ रहा है ना उनके लिए यही सब बहुत अट्रैक्टिव है। और यार रोमांस हमेशा वर्क करता है, मुझे ऐसा लगता है। मजे करने जा रही हूँ, मैंने कहा जॉब है, सैलरी मिलेगी, सो आई एम गोइंग टू बॉम्बे, आई डोंट वांट टू स्टे इन। जो अच्छा लगा, खुद को मजा आया करने में, वो करती है। अगर वो आपको ये फील करा रही है, मतलब दे आर डूइंग दैट जॉब। दिल्ली थोड़ा अनसेफ लगता था, बॉम्बे बहुत एक्सपेंसिव शहर है। सैलरीज डोंट मेक डू योर होल पैकेज जो आप अपना एंजॉय करना चाहते हो वो नहीं हो पाती है। बट एक जर्नी आप अपने लिए सोचते हो ना कि हाँ मैं ये करूंगी, फिर मैं ये करूंगी, फिर मैं वो करूंगी, वो कुछ नहीं था। मुकेश सर उस वक्त किसी एड का कास्टिंग कर रहे थे एंड उन्होंने वैसे ही मुझसे जिक्र किया था कि तुम ऑडिशन करना चाहोगी या कुछ। और मैं उस टाइम पे इतनी ब्लेटेंटली उनको बोल गई थी मुझे एक्टिंग नहीं करनी है। जो यंगर लॉट है, हम लोगों को अपने टाइम की लव स्टोरीज मिली हुई हैं, हमने बहुत देखी हैं। मैं वहाँ एक सैलून में काम करती हूँ, तो मैं वहाँ खड़ी हूँ और कुछ लोग आकर सामान लेकर जा रहे हैं, बट क्योंकि मेरी लाइन सी थी तो मैं कुछ बोल नहीं रही थी। तो उन्होंने लिटरली मेरी तरफ सीन के बीच में, अरे कुछ बोल ना, बोल दे। हाय, आई एम दीक्षा जुनेजा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। आज हमारे साथ एक ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में कई लोगों को उनके मन पसंदीदा रोल तक पहुंचाया और फिर वो निकल पड़ी खुद की एक नई जर्नी स्टार्ट करने, खुद बन गई एक अदाकारा। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं दीक्षा जुनेजा, जिनको हमने बहुत सारी सीरीज़ में देखा और यहाँ तक कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल में भी उन्होंने काम किया है। और मुझे तो बहुत पसंद दीक्षा। सबसे पहले तो बज़ूका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और इस टाइम बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। क्यों आप अच्छा फील कर रही हैं? आपने इतनी तारीफ करी है मेरी, मुझे लगा ही नहीं था। आप तारीफ के लायक हैं। मैं अगर तारीफ ना भी करूँ ना, तो जो देख रहा है आपको, जो आपका काम देख रहा है, वो आपकी तारीफ कर ही रहा है। That's very sweet of you and very like motivating for you. मुझे अच्छा लग रहा है सुन के। और जो आप इतना काम करते हो, जब वो मेहनत लोगों तक पहुंचती है तो वो वैसे ही अच्छा लगता है। इतने सालों से लगे हुए हैं। देखो, स्टार्ट जब हम किसी चीज़ से करते हैं तो इजी नहीं होता वहाँ तक पहुँचने के करेक्ट, लिए। या आपने अपनी जर्नी की स्टार्ट, जैसा मैंने सुना, एक जर्नलिज्म स्टूडेंट लाइक मी, आपने वैसे की थी जी। उसके बाद फिर आप कैसे पहुँच गई कास्टिंग डायरेक्टर, और फिर अब एक अदाकारा के रूप में आप दो लोगों को एंटरटेनमेंट दे रही हैं। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही सरप्राइजिंग जर्नी रही है, बिकॉज मैंने भी खुद कभी नहीं सोचा था कि ये मेहनत तो है, दैट्स गिवन, उसका तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं, मेहनत तो है। बट एक जर्नी आप अपने लिए सोचते हो ना कि हाँ मैं ये करूँगी, फिर मैं ये करूँगी, फिर मैं वो करूँगी, वो कुछ नहीं था। मैं बस जो मौका मिलता गया, जब जहाँ जो अच्छा लगा, खुद को मज़ा आया करने में, वो करती गई एंड दैट्स हाउ आई हैव रीच्ड हियर। लाइक बीट जर्नलिज्म, स्टार्टिंग में मुझे जर्नलिज्म में बहुत इंटरेस्ट था। फिर जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी और काम कर रही थी एनडीटीवी के साथ, उस वक्त मेरी मुलाकात हुई थी मिस्टर मुकेश छाबड़ा के साथ, जो कि कास्टिंग डायरेक्टर हैं। और उनसे बात हुई और उसके बाद मैं कास्टिंग में आ गई बॉम्बे, बिकॉज मुझे दिल्ली थोड़ा अनसेफ लगता था। दिल्ली अभी भी लोगों को अनसेफ ही लगता है। मुझे ऐसा लगता है मुझसे ज़्यादा मेरे को अपना स्ट्रेस चल जाता था, मेरे पेरेंट्स का स्ट्रेस नहीं चल पाता था, बिकॉज वो इतने वरिड रहते थे हर टाइम। तो मुझे ऐसा लगता था ये चीज़ करनी ही क्यों है। और जैसे ही पहला मौका मिला था कि दिल्ली से बाहर निकलने का मिल रहा है, आई टुक इट और मैं बॉम्बे आ गई थी। तो मैं बॉम्बे जॉब लेकर आई हूँ एक, विच इज़ लाइक अ ग्रेट थिंग, नोबडी डज दैट, क्योंकि सब लोग यहाँ पे मेहनत करने हैं। नहीं, कास्टिंग के साथ मेरी पहले ही बात हो गई थी जब मैं एनडीटीवी में काम कर रही थी। तो बेसिकली आई थिंक मुकेश सर उस वक्त किसी एड का कास्टिंग कर रहे थे एंड उन्होंने वैसे ही मुझसे जिक्र किया था कि तुम ऑडिशन करना चाहोगी या कुछ। और मैं उस टाइम पे इतनी ब्लेटेंटली उनको बोल गई थी मुझे एक्टिंग नहीं करनी है, बट मुझे बहुत मन है कि अगर कुछ बिहाइंड द सीन हो, बिकॉज फिल्म मेकिंग वैसी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मुझे एज अ प्रोसेस। हाँ, और कास्टिंग एक नया रेल्म था जो मैंने एक्सप्लोर किया था, बिकॉज नॉर्मल ऑडियंसेस को कास्टिंग पता ही नहीं होती थी क्या थी उस टाइम पर, यू नो, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2014-15। तो मैंने बोला एनीथिंग बिहाइंड द सीन्स आई वुड लव टू एक्सप्लोर। एंड आई थिंक 2 या 3 महीने के बाद उनके ऑफिस से मुझे कॉल आया था, उनके एक असिस्टेंट का, कि हम लोग न्यू असिस्टेंट्स हायर कर रहे हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आ जाओ। एंड मैंने बस घर वालों को वही बोला कि मैं जॉब के साथ जा रही हूँ, मैं कोई ऐसा भी नहीं हूँ कि मज़े करने जा रही हूँ। मैंने कहा जॉब है, सैलरी मिलेगी, सो आई एम गोइंग टू बॉम्बे, आई डोंट वांट टू स्टे इन दिल्ली, एंड दैट्स हाउ आई केम। फिर ये एक्टिंग की शुरुआत अभी एक्टिंग की शुरुआत, क्योंकि एक्टिंग में कदम रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपको बहुत सारी
चीजें झेलनी पड़ती है उसके हाँ बाद, वो जो तो हम- जब जो- डिसाइड हाँ जो हम बात नहीं करते, पर्दे के Correct. पीछे वो सारी चीजें चलती करेक्ट रहती हैं। वो लेकिन ये सब चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस करी वो तो एक्टर बनने के बाद एक्सपीरियंस करी, बट जो इनिशियल मोटिवेशन था एक्टिंग करने का वो यही था यार कि बॉम्बे बहुत एक्सपेंसिव शहर है, हाँ सैलरीज डोंट मेक डू योर होल पैकेज जो आप अपना एंजॉय करना Right. चाहते हो वो नहीं हो पाती है, तो जस्ट टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी ऑन द साइड तो मैंने एड्स के ऑडिशंस देने शुरू किए थे थोड़े बहुत, वहाँ से शुरू किया. सो बेसिकली मनी वॉज द फर्स्ट पुश टुवर्ड्स एक्टिंग बिकॉज आई रियलाइज कि मेरे को पूरे मंथ की जितनी सैलरी मिल रही थी वो मुझे 2 दिन के शूट में मिल रहा है, यू नो उस टाइम पे नए एक्टर को, तो आई वॉज लाइक ये तो बहुत अच्छी चीज़ है. एंड बट फिर मैजिक जो हुआ है वो इसलिए हुआ कि ऐसे ही एड्स करते करते आई वॉज ऑन अ सेट वेयर विक्रमादित्य मोटवानी वॉज डायरेक्टिंग एन एड, एंड इफ़ यू लुक एट दी एड ना आप मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे, वो आईफोन की एड थी और मैं कहीं पीछे घूम रही हूँ दूल्हे की बहन के कैरेक्टर में. बट उस दिन आई थिंक द वे विक्रम सर ने जिस तरीके से वो पूरा सेट बनाया, जिस तरीके से मुझसे बात करी, हाउ ही डायरेक्टेड, कुछ तो स्विच हुआ था जो मुझे ऐसे लगा कि यार ये वर्थ ट्राइंग है, ये चीज़ यू नो परस्यू करने लायक है. तो वहाँ से मैं फिर थॉरली एक्टिंग में स्विच कर गई. स्विच कर रही हैं। या तो क्या आपको लगता है कि आप एक कास्टिंग डायरेक्टर तो थी, हम्म. अब आपको मदद मिलती है अपने रोल्स को चूज करने में ऑफ कि यार कोर्स इस तरह के रोल्स में करूंगी तो शायद ये ज्यादा चल सकती है सीरीज, कभी ऐसा सोच के रोल चूज किया आपने? नहीं. सो जो ये वाला लॉजिक है ये इतना मैं इस्तेमाल नहीं कर पाई हूँ बिकॉज मुझे नहीं लगता कि वो वर्क करता है कि अगर मैं ये करूँगी तो ये चल जाएगा. बट कास्टिंग ने इस वे में बहुत हेल्प करी है कि एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ फिल्म मेकिंग वो समझ में आया, क्योंकि आप उस तरफ रह चुके हो, आपको पता है प्रोसेस क्या होता है, आपको पता है कि डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आपस में क्या बात करते हैं, किस बेसिस पे किसी की कास्टिंग होती है, क्या किस चीज़ उन्हें basis- चाहिए. किस basis पे होती है? मतलब टैलेंट है, टैलेंट के अलावा लुक्स हैं, ये है वो है, मतलब देयर आर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. एक जो आप लेट्स से एक फैमिली बना रहे हैं, एक वर्ल्ड बना रहे हैं, उसमें आप फिट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, ये आपके मम्मा पापा लग सकते हैं या नहीं लग सकते हैं, ये आपके भाई बहन लग सकेंगे कि नहीं, क्योंकि कुछ भी कह लो कास्टिंग जब आप एक फिल्म देखते हो आपको कन्विक्शन होनी चाहिए ना कि हाँ ये एक फैमिली के लग रहे हैं या ये उस बेल्ट के लोग लग रहे हैं. तो वो बहुत ज़रूरी है कास्टिंग के दौरान. ये सब चीज़ें मैंने फिगर आउट की कि सिर्फ एक्टिंग से अलावा और क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो एक पर्सपेक्टिव रखना वाइल आई एम ऑडिशनिंग. तो वो मुझे कास्टिंग वहाँ बहुत काम आई है, क्यों ना एक ओवरऑल व्यू रखने का कि सिर्फ आपको अपनी लाइन से नहीं पड़ी होती, आपको ये पता होता है कि आपका कैरेक्टर पूरे फिल्म में क्या कर रहा है, कैसे चेंज मेक कर रहा है, कोई शिफ्ट ला रहा है नैरेटिव में या नहीं ला रहा है. वो सब मुझे उससे समझ में आया है कास्टिंग से. कास्टिंग से आपको ये या सब समझ में आया? या तो आजकल की जब आप फिल्में देखती हैं, हम्म. जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत सारी फिल्में ऐसी बन रही हैं बड़े बड़े कलाकारों की जो फिल्में नहीं चल पा रही, तो आपको क्या कमी लगता है? कोई ऐसे पर्टिकुलर फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली और आपको लगा कि यार इसमें ये कमी है? मतलब सी ऑनेस्टली आई थिंक हम में से कोई कभी प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाएगा वो चीज़ कि क्या वर्क कर गया आप तो क्या कर नहीं. सकती हैं। नहीं मतलब वर्क क्या करेगा क्या नहीं वो नहीं प्रिडिक्ट कर सकते ना बट कि कभी लगा हो कि यार ये कैरेक्टर सही नहीं है, अगर ये कैरेक्टर में कोई और होता तो ज़्यादा बेटर होता? बहुत सारी फिल्में अभी हाल फिलहाल में आई हैं जो नहीं चल पाई, और कुछ फिल्में ऐसी हैं जो इतनी अच्छी नहीं थी फिर भी या, box फिर भी office पर चली. चल गई. But- आप सैयारा देख लीजिए, मुझे Correct. सैयारा खास पसंद नहीं आई, उसकी स्टोरी मुझे अच्छी नहीं लगी, या बट वो फिल्म चल गई और लोगों को बहुत अच्छी लगी. करेक्ट. वहीं अगर आपने देखा हो सनम तेरी कसम, जो कि बहुत ही अच्छी फिल्म थी, जो 2016-17 में आई थी, Right. नहीं चल पाई. या इट्स वही मैं कह रही हूँ ना, जैसे टाइम्स जो है ना वो हमारे साथ साथ टाइम भी चेंज हो रहा है, जो जनरेशन है वो चेंज हो रही है, जो सिनेमा हॉल में जाते हैं लोग वो बदल रहे हैं, जो यंगर लॉट है हम लोगों को अपने टाइम की लव स्टोरीज मिली हुई हैं, हमने बहुत देखी हैं, वी हैव ग्रोन Right. वॉचिंग लव स्टोरीज. तो हमें सैयारा जैसी मूवी में भी इतनी सरप्राइज अमेज या अट्रैक्ट नहीं करेगी, कर सकती, या. बट जो यंगर लॉट है उनकी तो यही लव स्टोरीज है ना जो उनको मिल रही हैं. हाँ. हमने तो शाहरुख सर को देख लिया है बड़े होते हुए, उसके ऊपर कोई है नहीं. तो मुझे ऐसा लगता है जो अब यंगर लॉट आ रहा है ना उनके लिए यही सब बहुत अट्रैक्टिव है. और यार रोमांस हमेशा वर्क करता है, मुझे ऐसा लगता है. तो ये आज की जनरेशन को एक नई अपनी रोम कॉम या रोमांटिक कॉम तो नहीं कहूँगी, रोमांटिक फिल्म मिली है, यू नो दैट जो हम लोगों को मिल चुकी है. सो आई थिंक इसलिए हमें नहीं पसंद आई. बट अभी क्योंकि कंज्यूमर्स जो हैं वो यंगर जनरेशन ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, इफ़ यू लुक एट इट,
अभी बड़े लोग और फैमिलीज थोड़ा कम जाने लग गए हैं, है ना, वो घर पे बैठ के देखने लग गए हैं, बट यंगर जनरेशन कॉलेज वॉलेज से निकल कर और यहाँ से वो मूवीज़ देखने ज़्यादा जाती है, जो सयारा जैसी फिल्म्स वर्क करेंगी, मुझे ऐसा लगता है इसलिए। बट ये प्रिडिक्टेबल कभी नहीं हो सकता। आई थिंक ये इंडस्ट्री के कितने लोग लग जाएं इस चीज़ में फिगर आउट करने के, आई डोंट थिंक हम लोग कभी प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि क्या वर्क करेगा क्या नहीं। राइट। ऋषि कपूर सर के साथ आपने 2018 में काम किया था। या हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? I think it was once in a lifetime experience because I don't think उससे बढ़िया मौका और उससे बढ़िया learning मेरे लिए रही है to be on set and to be able to learn from somebody like him, you know, कि मतलब आप करते, आई थिंक जो सबसे बढ़िया लर्निंग होती है ना, पढ़ाई करके देख के एक तरफ है, जो आप जब ऑन सेट होते हो और आप लोगों को अपने सामने रियल करते हुए देखते हो ना, वो एक अलग मेरे ख्याल से एक लर्निंग रहती है, जो मेरे हिसाब से मेरे को फर्स्ट प्रोजेक्ट पे ही मिल गई अपने। सो ऐसा लगा था मतलब जब वो सेट पर होते थे, बिकॉज अभी वो हमारे बीच में नहीं है, तो आप कभी यादें करती हैं, कभी ऐसे सोई रहती हैं और लगता है कि यार मुझे बहुत बड़ा मौका मिला जो शायद बहुत सारे एक्ट्रेसेस को नहीं मिला। या मैं तो आई न्यू इट उस मोमेंट पे भी जब मुझे ये मिला था। तो जब मेरे शूट नहीं भी होता था ना, हम लोग चांदनी चौक में 1.5 महीने के लिए रह रहे थे राजमा चावल की शूट के लिए, तो मैं जब शूट नहीं भी कर रही होती ना, आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं सेट पे रहूँ। मुझे लगता था यार इतने बड़े लोग काम कर रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ रोज़ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड उनका तरीका इतना प्यारा था ना कि वो आपको ऐसे एडवाइस नहीं देते कि आपको ये करना चाहिए वैसा करना चाहिए, वो इतना आपके अंदर जो ऑलरेडी इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस है ना, बस उसको आपको रियलाइज कराते हैं कि यू हैव इट इन यू। जैसे एक होता है कि जब आपको एक्टर बोलता है कि तू ये बोल के देख, ये कर ले, बट ही यूज टू मेक इट साउंड लाइक सो नेचुरल कि जैसे मुझे एक सीन याद है हमारा कि मेरी स्क्रिप्ट में लाइंस नहीं थी और मैं वहाँ एक सैलून में काम करती हूँ, तो मैं वहाँ खड़ी हूँ और कुछ लोग आकर सामान लेकर जा रहे हैं, बट क्योंकि मेरी लाइन सी थी तो मैं कुछ बोल नहीं रही थी, तो उन्होंने लिटरली मेरी तरफ सीन के बीच में, अरे कुछ बोल ना, बोल दे। मैंने कहा मेरी लाइंस नहीं है, तो क्या हुआ, तू खड़ी ऐसे चुप थोड़ी खड़ी रहेगी। एंड देन ही लुक्ड एट लीना एंड ऑल्सो सजेस्टेड कि ये चुप थोड़ी खड़ी रहेगी, इसकी दुकान से कुछ लेके जा रहा है। सो ही मेड मी रियलाइज कि इवन इफ देयर इज समथिंग जो आपकी स्क्रिप्ट में नहीं भी लिखा है, लेकिन आपको लॉजिकली लगता है ये कैरेक्टर कुछ तो करेगा इस मोमेंट में, वो करो, इंस्टिंक्ट्स पे अपने वर्क करो, एक्ट करो। तो और जो अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनको दिख रहा था कि मैं भी सोच रही हूँ कि कुछ तो होना चाहिए, बट क्योंकि लाइंस नहीं मिली है तो नहीं बोलना है, फर्स्ट प्रोजेक्ट है, आप भी थोड़े से वो रहते हो ना कि ज़्यादा नहीं करना है, हाँ, कि मुझे अपना स्क्रीन टाइम नहीं चाहिए, ऐसा वो ना लगे, आई वॉन्ट टू जस्ट मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, वो होना चाहिए बस। तो ऐसे धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मेरे पेरेंट्स सेट पे आए थे, वो तो एज फैंस आए थे, बट उन्होंने मिलने के बाद, आपके फैन के ऋषि सर के मेरे फैंस तो मेरे माँ बाप अभी तक नहीं हुए हैं, मुझे लगता है। कितना भी हो ना, माँ बाप हम्बल करके, हाँ, यार तुम यही तो हमने, या जैसे अभी वो मतलब मेरा अभी रीसेंट IMDb का भी 17 नंबर पे आया और मैं मम्मा पापा को ग्रुप में भेज रही हूँ, फैमिली ग्रुप पे, तो उन्होंने बोला नाइस, दैट इज ऑल। आई वाज लाइक मम्मा इतनी बढ़िया चीज़ है, आप मुझे कुछ अच्छी, हाँ ठीक है ना, क्या हो गया, बढ़िया है, अच्छा है, अच्छा कर रही हो बस। बट ये दूसरे के बच्चे करे तो देखो, तो फिर शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी की बेटी को देखो, हाँ वो तो होता है, बट आई थिंक दैट्स द वे हमारे पेरेंट्स करते हैं, हमें हम्बल करते हैं कि आप यहीं रहो, ग्राउंडेड रहो हमेशा, जितना मर्जी आपको सक्सेस मिले, ग्राउंडेड रहना है, आसमान में नहीं उड़ो। या और जब ऋषि सर ने उनको बोला था कि आपकी बेटी बहुत अच्छा कर रही है, इसको एक्टिंग करने देना, बिकॉज हमारी एक आधी एक्सचेंज हुई थी, मैंने कहा मेरे पेरेंट्स आर अनश्योर, तो वो भी उन्होंने मेरे पेरेंट्स को इतने मेरे बिना बोले इतने कंफर्टेबली वो कन्वे कर दिया कि लेट हर डू दिस, शी इज़ वेरी गुड एट इट, यू नो, कि उसके बाद मम्मा पापा ऐसे हो गए थे कि चलो आई थिंक कुछ ठीक डायरेक्शन में है, कर ले, लेट्स जस्ट, हाँ कुछ तो ठीक कर रही है, कि अगर इतने बड़े एक्टर तुम्हारे बारे में अच्छा बोल रहे हैं तो। सो आई थिंक इट वाज द करेक्ट पुश ऑल्सो दैट आई गॉट रियली अर्ली ऑन एंड दैट टू फ्रॉम ऋषि सर। मतलब आपने ना इंडस्ट्री के ऐसे ऐसे इंसानों के साथ काम किया है जो आज लीड कर रहे हैं, प्रतीक गांधी, सारे जहां से, या मतलब आज आपने उनकी एक हाल फिलहाल में एक फिल्म आई थी, कॉमेडी फिल्म थी, मैं नाम मडगांव में, मालेगांव बार बार याद आ रहा था, मडगांव। अब देखिए सीरियस नोट पे काम करते करते कॉमेडी भी कर लेंगे, किसने सोचा था? एंड ही वाज सो गुड एट इट। और हम लोगों ने वो फिल्म रिलीज होने के बाद हम अपने शूट पे एक बार मिले भी थे, सारे जहां से अच्छा के, तो हम उनको यही बोल रहे हैं, मैंने कहा आपने क्या किया है, लाइक फ्रॉम अ पर्सन जिसने
स्कैम और ऐसे सीरियस कैरेक्टर्स कर रहे हो, एंड टू सडनली सी यू डू अ कॉमिक पार्ट सो एफर्टलेसली, ऐसा भी नहीं लग रहा था कि बहुत एफर्ट डाल के कुछ कॉमेडी निकालने की कोशिश कर रहे, इतना स्मूथ था एंड वो अपने आप में इतना बढ़िया चीज़ थी. सो आई वाज टेलिंग हिम आल्सो, आई वाज लाइक आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड. देखिए ना, आप भी कुछ कम नहीं है. अरे आपने भी बहुत सारे डाइवर्स कैरेक्टर्स किए हैं. अब हमने देखा आपका यूनाइटेड कच्चा, वाह, या वो भी एक कॉमेडी थी. या मतलब आपने भी तो कहीं ना कहीं, हाँ, मतलब कोशिश तो देखो हमेशा ही रहती है कि जितना अपने अंदर है वो सब एक्सप्लोर कर सकें, जितना लोगों को एंटरटेन कर सकें, बिकॉज एक ही चीज़ कर करके हम सब बोर हो ही जाते हैं. लाइक वी डिस्कस, कई बार एक वो मोनोटनस सी आ जाती है टोन, फिर आप थक जाते हो कि हाँ क्या करना है. तो हमने एक्टिंग का प्रोफेशन, ये क्रिएटिव वर्ल्ड इसीलिए तो चूज़ किया ना, ताकि हम एक्साइटेड रहें यू नो थोड़ा सा लाइफ को लेकर और लाइफ में चीज़ें करते हुए. तो आई थिंक मेरा वही पॉइंट रहता है कि जब कॉमेडी भी करूँ मैं, तो आई वॉन्ट कि पीपल देख के, लाइक लोग देखें और खुश हो, यार ये लड़की कर सकती है. हाँ, या फिर यार ये एक लड़की सिली कर सी एक सकती है. स्माइल भी आ हाँ, जाए ना, मेरे लिए वही बहुत होता है कि हाँ आई हैव डन माई जॉब, ये देख रहे हैं, इनको मज़ा आया, बस उतना. मेरा वही होता है कि कन्विक्शन हर चीज़ में, चाहे आप ड्रामा कर रहे हो, चाहे आप थ्रिलर में हो, चाहे आप कॉमेडी में हो, आई थिंक कन्विक्शन इज समथिंग जो आपको लोगों के साथ जोड़ती है, वो होनी बहुत ज़रूरी है. दैट्स व्हाट आई हैव. अच्छा, आपको लगता नहीं कि जब से OTT आया है तब से कहीं ना कहीं जो वुमेन्स हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करके दिखाया जा रहा है, रिलेटेबल दिखाया जा रहा है और रियल दिखाया जा रहा है. क्योंकि हम जैसे बड़े हुए हैं बचपन से, हमारी तो इमेजिनरी दुनिया चलती है, राहुल आएगा, राज आएगा, वैसी वाली दुनिया चलती है. लेकिन जब से ये OTT आया है ना, राहुल राज चला गया है. करेक्ट. अब मतलब वो मेल ईगो आ चुका है एकदम कि यार फीमेल ईगो आ चुका है, तुम अगर टक्कर के हो तो हम भी टक्कर के हैं ना. आज की OTT ये सारी चीजें दिखाती है कि यार ना लड़का कम है ना लड़की कम है, लड़का लड़की के प्यार में नहीं जाएगा, लड़की भी जा सकती है, लड़का भी जा सकता है. और तब दिखाया जाता था कि यार लड़का फिदा हो जा रहा है, फिर लड़की के घर वाले ये वो, लेकिन अब दिखाया जाता है कि यार लड़की झगड़ा कर रही है अपने घर वालों के लिए कि यार हमको तो इधर इधर ही शादी करनी. अब बहुत ही रिलेटेबल हो चुका है. लोग कहते हैं कि यार ये तो मेरी स्टोरी है, हम तो वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है जैसे फिल्म में देखकर बड़े हो गए हैं. लेकिन अब ये रोमांटिक जो आज एक रोमांटिक फिल्मों का ना एक नया नेचर आ चुका है. ऑफ कोर्स बहुत रिलेटेबल जो सिर्फ और सिर्फ हमें आज के OTT पर देखने के लिए मिलता है. लेकिन अब जो फिल्म डायरेक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं जा रहे हैं कि यार अब तो बहुत रिलेटेबल जमाना चल रहा है, हमें भी वो लाना पड़ेगा. राइट. अब वैसी चीजें हो रही हैं. आप भी इसी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, कास्टिंग डायरेक्टर भी रह चुकी हैं, जर्नलिज्म के स्टूडेंट भी रह चुकी हैं. मतलब सब कुछ आपने किया हुआ है. आप इस चीज को किस तरह से देखती हैं, आपका इस पर क्या ओपिनियन है? आई थिंक आर्ट इमिटेट्स लाइफ, लाइफ इमिटेट्स आर्ट, वो तो है ही है. सो विद चेंजिंग टाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम नॉट जस्ट एज अ ह्यूमन इवॉल्व हो, एज एन इंडस्ट्री इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है. नहीं तो हम वही रिडंडेंट रह जाएंगे, वही चीज़ें करते रहेंगे बार बार. सो आई ऑल्सो फील कि जैसे जैसे टाइम्स बदल रहे हैं, बिकॉज अब वो टाइम्स रहे भी नहीं हैं, यू नो. जैसे हम अपनी टाइम पे लव स्टोरीज छोटे होते हमने जो देखी हैं, वो टाइम्स भी तो चेंज हो गए हैं. आजकल की यंगर जो लॉट हैं, मेन एंड वुमेन आर एट पार, चाहे वो हमारे सैलरीज को लेकर हो, वर्क कैपेसिटीज़ को लेकर हो. आई थिंक वो चीज़ हम जितना फिल्म्स में और शोज़ में देखेंगे वो आई थिंक बेटर होगा, बिकॉज अभी वही हो रहा है. फिर आपको वो लगता है कि अगर पुरानी चीज़ें ही अभी भी दिखाते रहोगे तो यू आर नॉट रिलेटिंग टू इट. और आजकल की जो लड़कियां ना वो कहीं ना कहीं OTT को देख के सीखती हैं कि यार ये हमारा हक है, ये हमको चाहिए. बहुत सारे सीरीज ऐसे हैं जो मैंने देखा और मुझे लगा कि यार ये तो बहुत रिलेटेबल है. करेक्ट. और जो चीज़ मैं आसानी से जाने देती हूँ वो जाने नहीं देना है, क्योंकि वो मेरा हक है. राइट. वो मैं नहीं. See, this is what films and shows are supposed to do to you. कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कल्चरल चेंज आता है ना, उसमें हमारी इंडस्ट्री जो एक आर्ट फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करती है. तो अगर वो आपको ये फील करा रही है, मतलब दे आर डूइंग दैट जॉब, दे आर डूइंग देयर जॉब, दे आर नॉट मेकिंग यू फील ऑब्सलीट, दे आर मेकिंग यू फील मोर इवॉल्व्ड, दे आर मेकिंग यू फील मोर टुडे, दे आर मेकिंग यू फील मोर कॉन्फिडेंट एंड demanding, you know, of what you need. I think it's the best thing that OTT can do. और you know, मुझे also ये भी लगता है कि business ऐसा है हमारी इंडस्ट्री में कि
बड़े लेवल पे उतने रिस्क शायद अभी हम नहीं ले पा रहे हैं. तो आई फील OTT इज हेल्पिंग इन दैट, यू नो. बिकॉज हमें नहीं लगता कि यार चल पाएगी नहीं चल पाएगी, एग्जैक्टली. नुकसान हो बट जाएगा, कुछ मुनाफा या- कहानियाँ बोलनी ज़रूरी हैं, लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी है, जिसके लिए OTT बेस्ट मीडियम बन चुका है. Right. तो आई फील OTT is equally important, I feel, and even more important, I think, in shaping आज का टाइम, जो आज का हमारा वर्ल्ड है. या जो पुरानी फिल्में जैसे 12th फेल, विक्रांत मैसी, So such a देखिए, अब relevant. मुझे लगता वो फिल्म शायद 150 प्लस डे चली थी सिनेमाघरों में. और Wow. वो देख के मतलब ऐसा लगा कि यार अब इंडस्ट्री वापस आ रही है आफ्टर कोरोना. वो सारी फिल्में रिलीज हुई Correct. और किसी को लगा नहीं था कि 12th फेल जैसी फिल्म चलेगी. Right. और वो फिल्म चल गई. Yeah. तो मतलब आजकल की जो जनरेशन है वो इतना इम्पोर्टेंस दे रही है ऐसे फिल्मों को, Absolutely. इसलिए चल रही है. क्योंकि हमारा माइंडसेट बदल चुका है ना अभी. हम लोग वैसे वाले नहीं रहे कि इलॉजिकल फिल्म्स देख के खुश हो खुश हो जाएं, जाएं. या जहाँ दिमाग ना यूज हो, एकदम ही नॉन ब्रेन यूजेज वाली फिल्म्स हैं, वो सब हम लोग अब छोड़ चुके हैं. छोड़ चुके हैं. आई थिंक वी आर ऑल मूविंग टू अ बेटर डायरेक्शन. एक आई स्टोरी थिंक के लिए हम कर रहे हैं. या एंड एक सब्जेक्ट हो जो आप सबको कहीं ना कहीं पुश करे, या कहीं रिलेटेबल हो, कुछ तो रियल लगे ना उसके अंदर. सो आई थिंक अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं अच्छा, हम. आजकल के जो बहुत सारे इंडस्ट्री के बच्चे आ रहे हैं, अब देख रही हैं आप उनको कैसे किनारा किया जा रहा है. और ये इंडस्ट्री के लोग नहीं कर रहे हैं, वो उन्हें बहुत मदद कर रहे हैं. लेकिन आज की जो ऑडियंस है या वो कह रही है कि भाई हमें ऑथेंटिक चीज़ें चाहिए, या हमें एक्टर्स चाहिए, हमें नेपो किड्स नहीं चाहिए. ऑब्वियसली आप भी ये देख रही होंगी. आपको कैसा फील होता है कि यार ऑडियंस अब बदल रही है, दिमाग आ रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग आ रहा है एक्चुअली उनको. यार कोई भी चीज़ ना, जैसे ही आपको एक्सपोजर मिलता है ना चीज़ों को, आजकल की ऑडियंसेस का जो एक्सपोजर लेवल है हर चीज़ का, वो बहुत ज़्यादा है. हमारे टाइम से हमारे लिए हम फैंस बन जाते थे किसी को देखते थे, क्योंकि ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, पेपराजी, यूट्यूब, ये कुछ नहीं होता था. तो हमारे लिए वो एक मिस्ट्री रहती थी, जिसकी वजह से हमारे लिए एक फ़ैन फॉलोइंग होती थी. बट आज के टाइम में ऑडियंसेस सब देख रही है. हर चीज़ को देख रही हैं, तो उनको एक ओवरऑल चीज़ें समझ में आने लगी हैं, एक ब्रॉड. पैकेज पता है कि ये एग्जैक्टली. package चाहिए और क्या यूँ करना है. समझ आते हैं यार, ऑडियंसेस बहुत स्मार्ट हो गई हैं, जो मुझे लाइक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इस इंडस्ट्री से नहीं है, यू नो. तो जब मैं उनसे बातें करती हूँ, आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि उनको ये चीज़ें ऑलरेडी समझ में आती हैं. आप चलो, हम तो इंडस्ट्री में हैं, हमें तो पता है कि 2 बातें होंगी तो हमें समझ में आ जाता है ये चीज़. बट लाइक फ्रॉम समबडी हु इज़ नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री टू अंडरस्टैंड दैट, आप समझ रहे हो कि कितने आपको लेवल, समझा देंगे. हाँ, कितने लेवल का वो अवेयर है इस चीज़ को लेकर. तो मुझे ऐसा लगता है इट्स गुड ओनली, आई फील, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, नेपोटिज्म हो ना हो, we all have to coexist. My only thing is that you need to be talented, you need to be relatable to people, and eventually only that will last, that will only work. वही आपका मेन वो रहना चाहिए. राइट. या अच्छा, कैसी फिल्में आप करना चाहती हैं, कैसे सीरीज, कैसे शोज आप करना चाहती हैं? आपको भी ये चाहिए कि यार मनी वर्क्स तो मनी, अगर नहीं तो सी, ये चॉइसेस हम हाँ, लाइफ के अपने अपने लेवल्स पे हमेशा ले लेते करते हैं. हैं. वो तो अनडिनाइबल है, एंड आई थिंक दे आर अनक्वेश्चनेबल ऑल्सो, बिकॉज वी हैव टू सर्वाइव. कई बार हम, मनी इज इम्पोर्टेंट. मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार आपको डायरेक्टर बहुत पसंद होता है, इसलिए आप वो करते हो. कई बार आपको अपना पार्ट बहुत Part, मीठी लग रहा है, बट कई बार आपको पता है इसमें कुछ इतना है नहीं, तो पैसे मांग लो ज़्यादा. और कई बार आपको लगता है स्क्रीन स्पेस ज्यादा है, पैसे भले कम मिल रहे हैं, हाँ, ऑडियंस देख बिकॉज वो सब कैलकुलेशंस होती ही रहती हैं, तो वो इवैल्यूएशन तो है ही. बट इफ़ यू आस्क मी, मुझे ऐसा लगता है ड्रामा इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज लाइक्ड. वो एक होलसम पैकेज लगता है वो मुझे, इंडियन फैमिली का एक ड्रामा. बट रोमांस इज समथिंग दैट रियली लाइक, क्योंकि हम बड़े हुए हैं वही यार देखते रोमांस हैं, फिल्म्स देख के, रोमांटिक हीरोज और ये सब देखकर. तो मुझे लगता है कि आजकल के टाइम में वैसे भी वो थोड़ी कम बन रही हैं. विद सयारा कमिंग बैक, आई एम होपिंग, एंड नॉट दीवानियत आल्सो. या सो आई एम होपिंग कि मोर एंड मोर नाउ प्रोड्यूसर्स, बिकॉज वो तो एक चलन है ही कि अगर हॉरर वर्क कर गया तो चलो हॉरर, कॉमेडी हॉरर वर्क किया तो वही, अब रोमांस वर्क कर गया, तो आई एम ग्लैड दैट हैज वर्क. तो अब और रोमांटिक फिल्म्स और ये सब देखने को मिलेगा. आई सो कॉमेडी एंड रोमांस आर 2 थिंग्स. कॉमेडी समथिंग दैट आई थॉरली एंजॉय, बिकॉज बहुत चैलेंजिंग होती है वो वर्क्स क्या करते हैं, वर्क्स आपके लिए? मेरे लिए. ये वर्क करेगा मेरे लिए हमेशा. मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है. आई थिंक कॉमेडी रियली वर्क्स, बट समटाइम्स कॉमेडी के साथ ना बहुत स्ट्रेस भी रहता है. इट्स वेरी इजी टू गो लाइक एक लाइन के उस पार. पंचलाइन मारना बहुत हार्ड होता है कॉमेडी में, यू नो. लैंड करना सही है, time वो इसीलिए वो चैलेंजिंग लगता है, इसलिए मजा आता है.
तो मुझे कॉमेडी ऐसा लगता है कि, और उसमें क्या है, आपके जो अपने क्वर्क्स है ना, आप वो निकाल पाते हो, वो जो अंदर की चुल, अंदर की हरकतें सब निकालने को मिलती है ना, जो आप रियल लाइफ में निकालते हो, तो आपको कहीं होता है अरे ये मेरे को स्क्रीन पे करने को मिल जाए, बिकॉज देयर आर सो मेनी टाइम्स व्हेन जब मैं कोई एक्सप्रेशन या किसी चीज़ का कमबैक देती हूँ तो मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार तू ऐसे रोल स्क्रीन पे कर यार, वी वुड लव टू सी यू. सो आई ऑल्सो नो दैट आई हैव इट इन मी कि कॉमेडी और क्वर्क, यू नो, लाइक पंजाबीज को आई थिंक थोड़ा, नॉट टू बी बायस्ड टुवर्ड्स एनीवन, पंजाबीज को थोड़ा सा नेचुरली ज्यादा भी आता है क्योंकि हम थोड़े जॉली, थोड़े गलेबल, हैप्पी गो टाइप्स होते हैं. हमारा हमेशा मेन, हाँ, एम यही होता है कि माहौल बना रहना चाहिए, माहौल बना रहे. सो वो आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे साथ रहता है. बट रोमांस इज समथिंग आई वुड रियली वांट, यू नो, कि वो बाल उड़ें, खिड़की से ऐसे हवा आए. वो आई थिंक हम सबका ड्रीम रहा है कहीं ना कहीं, तो वो मिल जाए करने को तो बहुत मजा अच्छा, है. कॉमेडी में आज तक आपने कहा कि बहुत सारी चीजें निकालने के लिए मिलती है, या. आज तक आपने क्या क्या निकाली है, कितनी गालियां दी है? लोग अब तो ओटीटी में भाई गालियां भी आ गई. नहीं बट लोग गालियां देख के एंजॉय करते हैं. या, अभी मैंने ना एक यूएनआ भी कुछ आया है, श्वेता त्रिपाठी एंड ऑल का. श्वेता त्रिपाठी उसमें गालियां दे रही है. मैंने पहली बार उनको, मतलब मैंने एक अलग अंदाज में देखा था, एकदम अलग अंदाज, गालियां देते हुए एकदम, मतलब जो गालियां नहीं देनी चाहिए वो गालियां दे रही हैं, और लिटरली लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं. आई थिंक वही है ना, कोई चीज़ जो आपने अभी तक नहीं देखी और वो एकदम से देखने को मिले तो वो एक्साइट करती ही है, चाहे वो गालियां हो या कोई भी और जॉनर हो. जैसे जब हॉरर कॉमेडी भी आया था, लोगों ने हॉरर, सिर्फ हॉरर देखा था, हॉरर कॉमेडी नहीं देखी थी, बट जब वो आई और उनको वो टिटिलेट सही तरीके से करी स्त्री में, हाँ, तो वो मज़ा आता है. तो हमेशा ये तो रूल है, कोई चीज़ जो आपने अभी तक नहीं देखी होगी और वो एकदम से दिखेगी, वो आपको एक्साइट ही करेगी, चाहे वो गालियाँ हों. तो बट मुझे कॉमेडी में मज़ा आता है अलग अलग तरीके की, यू नो, लैंग्वेज डिक्शंस करना, अलग तरीके की इमिटेशंस, आवाज़ को थोड़ा स्क्वीकी बनाकर या कुछ अलग पॉजेस लेकर थोड़ा फ्लो बनाना, मुझे वो ज़्यादा मज़ा आता है. या फिर कंफ्यूज कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनके अराउंड जो वो होती है, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, आपकी सिचुएशन ही कॉमेडी होती है, यू नो, कि आप यू आर जस्ट बीइंग यू, बट वो सिचुएशन कॉमेडी है तो फनी लगती है. मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है. लड़ाई झगड़े करती हैं? किससे? मम्मा पापा से. रियल लाइफ में लड़ाई झगड़े करते हैं? हर कोई करता है यार, थोड़े बहुत तो चलते हैं. एकदम खुल के बात करना. हाँ, आई एम वेरी ओपिनियनेटेड ना. हाँ, और मुझे ऐसा लगता है सैडली या हैप्पीली माय पेरेंट्स रिग्रेटेड आल्सो समटाइम्स कि उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस. आजकल लड़ाई झगड़े पे भी पैसे मिल रहे हैं, रियलिटी शोज को देखिए ना. वो आई डोंट नो, बट हाँ, रियल लाइफ में थोड़े बहुत तो करने जरूरी भी होते हैं यार. वो करने ही चाहिए, शांत नहीं रहना चाहिए. तो कभी आपने सोचा है कि यही घर में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े करते करते कभी आप बिग बॉस तक कभी सफर तय करना चाहेंगी? अब तो बहुत सारे आ चुके हैं रियलिटी शोज, अब तो राइज एंड फॉल, उसने तो बिग बॉस तक को पीछे छोड़ दिया. कभी ऐसा सोचा है? या, मैं ऑनेस्टली बहुत बड़ी फैन रही नहीं हूँ रियलिटी शोज की. मतलब आई बी ऑनेस्ट, मैंने जब मैं कॉलेज तक थी तब तक फिर भी मैं रोडीज, तब हमारे टाइम पे आता था ना ये सब, MTV रोडीज, स्प्लिट्सविला नहीं, बट रोडीज की मैं बहुत बड़ी फैन होती थी. देन ऑफ कोर्स बिग बॉस जब शुरू हुआ था तब इनिशियली 2-3 सीजन देखे, बट अभी मुझे ऐसा लगता है मेरी खुद की लाइफ में इतना ड्रामा है और इतना कुछ चल रहा है कि मैं दूसरों का क्या ही देखूं. तो आई हैव जेन्युइनली नॉट फॉलोड एनी रियलिटी शोज फ्रॉम अ व्हाइल. उस ड्रामा का आप खुद दीक्षा पाठ बनना चाहेंगी कभी भी? उस ड्रामा का कभी भी? सी मेरा एक ही रूल है, नेवर से नो, नेवर से नेवर, कि ये मैं कभी नहीं करूंगी, क्योंकि यू नेवर नो कि उस मोमेंट में लाइफ में कभी आपको ऑफर हो और आप ऐसे स्टेट पे हो दैट इट मेक्स यू एक्साइटेड अबाउट इट, तो आप फिर ये सोचते हो कि अरे मैंने तो मना करा था, आप कैसे कर लो, यू नो, वो तो ऐसे. हाँ, मैं कभी वो नहीं, वो मेरा शुरू से रहा है कि नेवर से नेवर फॉर लाइफ. यू शुड नेवर से दैट बिकॉज लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल. कल को आपका मन कर जाए, आप करना चाहते हो तो करो, वाई नॉट. अभी अगर आप मुझसे पूछो तो अभी मेरा मन नहीं है, हाँ, बट अगर कल को कुछ हुआ, वाई नॉट यार. इट्स अ ग्रेट मीडियम टू कनेक्ट विद मोर पीपल, टू मेक पीपल अवेयर ऑफ योर एग्जिस्टेंस. अभी क्या क्या करने का मन है दीक्षा का? क्या क्या करना चाहती है, एक्सप्लोर क्या क्या करना चाहती है? मैं नए नए कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, नए नए स्टोरीज एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, नए नए जॉनरास एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, जहाँ मुझे जो अभी तक नहीं करने को मिला है वो सब करने को मिले. बिकॉज आई थिंक एज एन एक्टर द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको अलग अलग लाइफ जीने को मिलती हैं एक तरीके से लोगों की. सो यू मेक योर ओन कैरेक्टर्स, यू लिव मोर लाइव्स दैन योर ओन लाइफ. तो मुझे लगता है मैं वो हर चीज़ जितना कर सकूँ वो सब करना चाहती हूँ.
और हम चाहते हैं कि आपके माँ बाप ऐसे ही आप पर प्राउड होते रहें, या यू नो, नाइस ना लिखें खाली, लिखें बेटा बहुत अच्छी बात है आपने ये किया है, हम आप पर बहुत गर्व कर रहे हैं, ऐसा सब लिखें और आपको वो सेंड करें मैसेज प्रॉपर। आई नो दे आर प्राउड, आई थिंक इट्स जस्ट देयर वे ऑफ उनके दिल कीपिंग में यू होता है ना, हम्बल। वो बताते ही नहीं है कि अरे हम तो तुम पे हमारी प्राउड कर रहे हैं हाँ कि हमारी चलो बेटी उड़ जाएगी, उड़ने लगेगी भाई आसमान में, ऐसा हो सबके माँ सो बाप मुझे को। समझ में आ जाता है, बट हाँ दे बीन क्वाइट सपोर्टिव, अब तो हाँ। काफी सपोर्टिव हैं, तो आई एम क्योंकि आपने कुछ कर लिया ना, अगर आप नहीं कर पाती तो सब कुछ नहीं होते। नहीं, बट Friends- मैं पता है, लेकिन हमेशा एक चीज बोलती हूँ और हाँ। मैं यहाँ पे भी बोलना चाहूंगी कि बड़े होते हुए ना हमेशा ऐसा लगता है कि पेरेंट्स आर अगेंस्ट योर एम्बिशन, पेरेंट्स आर अगेंस्ट योर डिजायर, या फिर वो समझ नहीं पा रहे हैं आपको, हाँ आपको। बट मुझे अब जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ ना, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है यार, पेरेंट्स ना आपके इन सब चीज़ों के अगेंस्ट नहीं होते हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आपकी एक कंफर्टेबल लाइफ हो, आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल ना करें, आपके पास एक घर हो, खाना अच्छा खाना हो, पहनने के लिए कपड़ा, जो 3 चीज़ें बेसिक बोलते हैं, एक कंफर्टेबल लाइफ हो जिसके लिए वो आपको बड़ा कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, उनका सिर्फ वही होता है। तो आपको वो किसी मीडियम से मिल रही हो ना, वो उसमें खुशी ढूंढ लेते हैं, उनको बस होता है एज लॉन्ग एज हमारा बच्चा कंफर्टेबल लाइफ रहे, खुश रहे। तो वो मुझे अब समझ में आ गया कि पेरेंट्स का आपके एम्बिशंस और ड्रीम्स से कुछ वो नहीं होता है, उनको होता है बस आप अच्छे जियो, दैट्स व्हाट दे लिव टू सी। वाह, इसके अपोजिट काम करना है अब आपको। कौन से ऐसे एक्टर की आपने ऐसे सपने सजाए कि यार अगर इसके अपोजिट मैंने काम कर लिया ना तो मेरा वो सपना पूरा हो जाएगा, किया है कुछ तो किया है लाइफ में। अच्छा यार उसमें मैं वैसे मैं काफ़ी फॉर्चुनेट भी रही हूँ, बट मेरे ना एक्चुअली एक्टर से ज़्यादा डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ, हु इज़ विक्रमादित्य मोटवानी, बिकॉज मेरी शुरुआत एक तरीके से उनसे हुई थी, सो आई वांटेड टू कम फुल सर्कल एक तरीके से, एंड आई लव व्हाट ही डज। उनका लास्ट जुबली भी मैंने जो देखा था, आई मीन ऑफ कोर्स आई एम अ फैन ऑफ उड़ान लुटेरा, तो है ही, बट विद द वेब सीरीज दैट ही डिड, आई एम पर्सनली अ बिग फैन ऑफ जुबली ऑल्सो, द वर्ल्ड ही क्रिएटेड। तो मेरा फर्स्ट लव तो वही रहेगा कि इफ़ एट ऑल आप मेरे से मेरी विश पूछें तो आई वांट टू वर्क विद हिम। But for an actor, I think Ranbir Kapoor is one of the most promising and most like हाँ भाई, आपने ऋषि talented. कपूर जी के साथ काम कर लिया तो अब बेटे को कहाँ छोड़ेंगे? I think he's one of our most talented actors in our generation. हाँ That's जी, what I हाँ जी, feel. हाँ जी। So अगर उनके साथ मिल जाए मौका तो I think there's nothing like it. ये कंप्लीट होगा आपका, है ना, ये विश कंप्लीट विश होगी। कंप्लीट हो You know, जाए। बहुत मैं ऑलरेडी देखो लेग्स क्रॉस करके कंप्लीट हो आप रणबीर कपूर के साथ भी काम करें, रणवीर सिंह के भी साथ काम करें, सब पैकेज Yeah. वो भी आप जितने भी एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में सबके साथ आप काम करें, उनसे Yes. भी इम्पोर्टेंट वो आपके साथ काम करें। या How काम sweet. करें। How और sweet. क्योंकि आपके साथ अगर वो काम करेंगे मुझे लगता है उनकी अनकही विश कंप्लीट हो जाएगी और is मेरी so कही हुई sweet. विश कंप्लीट हो जाएगी। वेल, इसी बात पर आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और आपकी इतनी सारी बातें वो सुन रहे हैं लास्ट तक? मैं बस ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, प्लीज़ कीप लविंग मी, एंड जितना अभी तक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया तो उससे ज़्यादा आई हैव रिसीव लव, सो जस्ट कीप ट्रस्टिंग in me and my abilities and keep looking forward to my work. That's all that I ask for. Thank you. एंड थैंक यू सो मच दीक्षा हमसे बात करने के लिए। Thank you. Thank बहुत you so अच्छा much. लगा आपसे बात करके और जो ऑडियंस देख रही है उनको उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा। I hope so. I hope Thank so. you. Thank you. Thank you.